अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अहमद और आप देख रहे हैं इन्फोटेक कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करेंगे जो प्रोग्रामिंग रिलेटेड हैं। वो ऑब्जेक्टिव कुछ यूं हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेरिएबल क्या है, नेम्ड कांस्टेंट क्या है और लिटरल कांस्टेंट क्या है आपके पास। सेकेंडली आपके पास है कि डेटा स्टोर किस तरह करेंगे मेमोरी में, वो देखते हैं। मुख्तलिफ उस लैंग्वेजेस में भी मतलब मुख्तलिफ है, तो हम ये देखेंगे कि डेटा स्टोर किस तरह होता है आपके पास मेमोरी में। फिर आपके पास एक प्रॉब्लम के लिए आप किस तरह एक नेम लेते हो, डेटा टाइप लेते हो, इनिशियल वैल्यू और उसका मेमोरी लोकेशन सेट करते हो। लास्ट जो होगा आपके पास वो है डिक्लेयर मेमोरी लोकेशन इन C++। हमारा स्टार्टिंग लैंग्वेज होगा। उसके बाद हम जाएंगे जावा और पाइथन पे, तो हम देखेंगे एक मेमोरी लोकेशन किस तरह हम लोग C++ में डिक्लेयर करें। तो उससे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाएँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जितना हो सके इसे शेयर करें। तो लास्ट टाइम हमने ये बात की थी कि हमारे पास अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले हम उसे एनालाइज करेंगे, उसे समझेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे, फिर एक प्लानिंग करेंगे कि हम इसे सॉल्व किस तरह करेंगे। थर्ड आपके पास डेस्क चेक होगा। अब उस प्रॉब्लम को बार बार चेक करोगे कि आया आपने जो भी सोल्यूशन डिज़ाइन किया है वो आपके मुताबिक सही आंसर दे रहा है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ स्टेप, कोड द एल्गोरिथम इनटू अ प्रोग्राम। आपने जो भी एक एल्गोरिथम बनाया है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, उसको आप कोड किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले कि हम उस पर जाएं, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास वेरिएबल क्या है, नेम कांस्टेंट क्या है या लिटरल कांस्टेंट आपके पास क्या है। तो वेरिएबल जैसे नाम से जाहिर है, तो वेरिएबल मीन्स अ वैल्यू विच में वेरी, यानी वो वैल्यू जो आपके पास तब्दील हो सकती हो, चाहे वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान या फिर यूज़र खुद उसको बाद में चेंज कर ले। फॉर इंस्टेंस मैं सेट कर देता हूँ कि x मेरे पास एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू मेरे पास 2 है, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखे हैं लाइक दिस, ठीक है, ये कुछ कोड्स हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू 5। अब आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आपने सेट किया कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 2 है। कुछ लाइन्स ऑफ प्रोग्राम जो हैं वो एग्जीक्यूट हुए। अब कंपाइलर इस जगह पे आ गया, तो उससे क्या मिला कि x इज इक्वल टू 5। अब कंपाइलर क्या करेगा या प्रोग्राम के पास क्या करेगा, वो ये x जो 2 है इसकी वैल्यू को चेंज कर देगा इस x इज इक्वल टू 5 से। तो आपके पास क्या हुआ कि x की वैल्यू आपके पास चेंज हो गई। तो इट मीन्स कि ये आपके पास क्या हुआ, वेरिएबल विच वेरीज। फिर इस बाद आपके पास आता है नेम्ड कांस्टेंट। नेम्ड कांस्टेंट मीन जिसमें आपके पास कोई नाम हो, ठीक है। कांस्टेंट एज इट इज नाम से क्लियर के मतलब आपके पास एक जो भी वैल्यू होगी वो आपके पास कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद लिटरल कांस्टेंट आता है। लिटरल कांस्टेंट आपके पास बेसिकली मतलब आप सिंपली ले सकते हैं कि 25 आपके पास लिटरल कांस्टेंट है, हेलो आपके पास लिटरल कांस्टेंट है। आप इसमें से कुछ और भी ऐड कर सकते हैं लाइक 25h ये आपके पास लिटरल कांस्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें जो आपके पास इस टाइप में हो उसे हम लोग कहते हैं लिटरल कांस्टेंट। तो जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि फोर्थ स्टेप आपके पास कोड एल्गोरिथम होना चाहिए। तो कोड एल्गोरिथम से क्या मुराद है कि आपके पास आपने जो भी एल्गोरिथम डिज़ाइन किया उसको कोड करना है। अब इस कोड को चेंज करने का तरीका क्या है या इस एल्गोरिथम को कोड में लाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है, आपने कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन सेट करना होगा कि जिसमें आप डाटा स्टोर कर सको, जिसमें आप डाटा रख सको। क्योंकि अगर आप स्टोर नहीं करोगे तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मैंने इस लोकेशन से या इस लोकेशन पे डाटा रखना है या इससे उठाना है। तो ये आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये लोकेशन पे डाटा सेव करने को हम लोग कहते हैं डिक्लेयरिंग। डिक्लेयर से क्या मुराद है कि आप किसी भी लोकेशन पे डाटा क्या करा रहे हो, स्टोर करा रहे हो। तो प्रोग्रामर को सबसे पहले क्या करना चाहिए, उनको डिक्लेयर करना चाहिए किसी भी वैल्यू को, चाहे वो वेरिएबल हो या आपके पास कांस्टेंट वगैरह हो। तो अब उसको डिक्लेयर करने के लिए प्रोग्रामर्स को 3 चीज़ें चाहिए। तो वो 3 चीज़ें आपके पास सबसे पहला होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव नेम। डिस्क्रिप्टिव नेम से क्या मुराद है, आपके पास जो भी नाम आप रख रहे किसी भी एक वेरिएबल का, वो क्या होना चाहिए, वो
अगले किसी भी प्रोग्रामर को समझ आना चाहिए कि अगर इसने कोई भी नाम रखा है तो इस नाम का क्या मतलब है, या क्या ये इस प्रोग्राम लाइन्स ऑफ कोड में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फॉर इंस्टेंस मैं रखता हूँ मेरे पास किसी भी चीज़ का प्राइस, मैं कह रहा हूँ मेरे पास सेल प्राइस है, तो अब मैं सेल प्राइस को इस तरह लिखूँगा, सेल प्राइस। अब ये सेल प्राइस आपके पास इस तरह नहीं हो सकता कि आप लिखें प्राइस। अब अगर आप सेल प्राइस को प्राइस लिखेंगे तो अगला बंदा जो आपको प्रोग्राम रीड कर रहा है उसको ये नहीं आएगा समझ कि ये प्राइस है तो किस चीज़ का प्राइस है। या फिर आप इसको लिखते हो प्राइस 1 2 3, या फिर इसको इस तरह आप कर देते हो कि एट प्राइस। अब ये चीज़ें आपके पास प्रोग्रामिंग में बिल्कुल सूटेबल नहीं है अगर आप कोई भी नाम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो सिंपल आप ये लिख सकते हो कि सेल प्राइस, या फिर इस तरह कर सकते हो अगर आप नहीं चाहते कि आपके पास कैमल केस हो। अच्छा, सबसे पहले आपने ये देखना है कि कैमल केस क्या है। कैमल केस आपके पास अगर आपने कोई बड़ा नाम रखा हो, लाइक मैं कहता हूँ प्रोडक्ट सेल प्राइस। अब प्रोडक्ट सेल प्राइस काफ़ी बड़ा नाम है। अब इसको अगर आपने डिक्लेयर करना हो तो प्रोग्रामिंग में आप किस तरह कैमल केस में लिख सकते हैं। कैमल केस एक अच्छा एक एक्सेप्टेबल कह सकते हैं रूल है नाम डिक्लेयर करने का प्रोग्रामिंग में। तो आप कुछ यूँ करें कि प्रोडक्ट एस कैपिटल सेल और पी कैपिटल प्राइस। तो इसका तो ये एक बेहतर तरीका है, या तो इस तरह करें या फिर इस तरह करें, प्रोडक्ट अंडरस्कोर सेल अंडरस्कोर प्राइस। ये भी आपके पास एक्सेप्टेबल है प्रोग्रामिंग में। तो ये हुआ आपके पास एक नाम डिक्लेयर करने का तरीका, जो आप मतलब इनिशियली कोडिंग करते हो तो सबसे पहले आपको नाम डिक्लेयर करना होगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि नेम, फॉर इंस्टेंस मैंने रखा है सेल प्राइस, सेल प्राइस। ये हुआ मेरे पास सेल प्राइस। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा हमारे पास क्या आना चाहिए, दूसरा आपके पास आप क्या करते हो, डेटा टाइप उसका डिक्लेयर करते हो, डेटा टाइप। अब आपके पास डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं। डेटा टाइप एक्चुअली आपके पास एक स्टोरेज ऑफ मेमोरी होता है कि आप कंप्यूटर को बता देते हो कि मेरे पास इतना डेटा आएगा, आपने इसको इस फॉर्म में सेव करना है। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि मेरे पास वो सिर्फ 1 2 3 की शक्ल में आएगा, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो अब मेरे पास ये 1 2 3 वगैरह ये मेरे पास क्या है, ठीक है, ये सारे ये मेरे पास क्या हुए, इंटीजर्स हुए। आपके पास इसी तरह आप कहते हैं 1 2 3.50, ये आपके पास जो है प्रोग्रामिंग में फ्लोट वैल्यूज़ हुए। ये सारे जो हम डिस्कस करने वाले ये सारे आपके पास डेटा टाइप है। उसके बाद अगर आपके पास इन केस आपके पास कोई नाम आ जाए, लेट सपोज मैं कहता हूँ अली। अब अली आपके पास क्या है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास डेटा टाइप्स आपके पास ये सारे हैं, और स्टोर्स कितना रेंज वो स्टोर कर सकते हैं अगर आपके पास वैल्यूज़ आ जाए, और मेमोरी रिक्वायर्ड इसके लिए कितनी होगी। अगर आपके पास एन इंटीजर आ जाए, शॉर्ट इंटीजर, ठीक है, तो शॉर्ट में आपके पास टोटल इतने आपके पास जो है इंटीजर्स सेव हो सकते हैं, यहाँ से लेकर माइनस से लेकर या प्लस तक, ठीक है। और आपके पास अगर सिंपल इंटीजर आ जाए तो उसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक होगी, जो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड होगा उसके लिए। अगर आपके पास फ्लोट वाली वैल्यू आ जाए तो फ्लोट वाली वैल्यू के लिए आपको कितने होंगे, रियल नंबर विद 7 डिजिट, 7 डिजिट तक वो होगा, रेंज उसकी यहाँ से यहाँ तक होगी, और वो 4 बाइट्स होगा। ये चीज़ें आपने सारी याद रखनी है। अगर आपके पास डबल है, डबल मीन्स कि आपके पास अगर ये रेंज कम पड़ गया या फिर ये, तो आपने डबल यूज़ करना है, ठीक है। डबल्स हमेशा आपको वैल्यू पॉइंट में देगा। फिर आपके पास बूलियन ट्रू और फॉल्स होगा जो 1 बाइट के लिए। और आपके पास करेक्टर अगर आपने सिर्फ एस देखना है कि एस अगर मेरे पास अल्फ़ाबेट आ जाए तो, या फिर डॉलर का साइन आ जाए या फिर कॉमा आ जाए, तो मेरे पास कितना एक लोकेशन मेमोरी रिक्वायर्ड होगा उसके लिए, तो उसके लिए 1 बाइट मेमोरी रिक्वायर्ड होगा। अगर आपके पास स्ट्रिंग आ जाए, अगर वो 0 हो या मोर करेक्टर्स हो, तो वो आपके पास 1 बाइट पर करेक्टर होगा। इसी तरह जैसे करेक्टर हैं, अब मल्टीपल करेक्टर्स आपके पास। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि मेरे पास 5 करेक्टर अगर आ जाए, यानी 5 बाइट्स का, तो वो मेरे पास स्ट्रिंग बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं आगे।
तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास C++ में आप किस तरह एक मेमोरी लोकेशन डिक्लेयर करते हो, या आप किस तरह सिस्टम को बता देते हो, प्रोग्राम को बता देते हो कि मुझे इतना स्पेस चाहिए किसी भी एक वेरिएबल के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सेल प्राइस रखा है, ठीक है। अब मैं इसका डेटा टाइप डिक्लेयर करता हूँ। सेल प्राइस मेरे पास क्या है, अगर आप फॉर इंस्टेंस आप लेते हो कि वो इंटीजर है, वो या तो आपके पास सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू में होगा लाइक 500, 10,000 और 525 इसी तरह कुछ है, या अगर आप कहते हो कि मेरे पास वो फ्लोट वाली वैल्यू है, तो हम उन सब को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसको इंटीजर समझकर, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, इंटीजर। अब इसका डेटा टाइप हुआ ये। अब ये आपके पास वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपके पास। फॉर इंस्टेंस मैं रखता हूँ सेल प्राइस किसी भी एक प्रोडक्ट का है 500, और ये आपके पास लाजमी है सेमीकोलन। तो ये आपके पास क्या हुआ, आप C++ को क्या बता रहे हो, कि एक लैंग्वेज को क्या बता रहे हो कि आप सिस्टम के मेमोरी में क्या करो, मेरे लिए एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल सेव करो जिसका नाम है सेल प्राइस, और इसकी वैल्यू क्या सेव करो 500। अब आप देख सकते हैं इंटीजर का जो लिमिट है वो है यहाँ से यहाँ तक, तो मेरा वैल्यू इंटीजर में इस वक्त सेव हो सकता है। अब फॉर इंस्टेंस आप कहते हो कि नहीं मेरे पास वैल्यू जो है वो आपके पास पॉइंट में है, लाइक मैं कहता हूँ कि 555.6। अब चूंकि आपके पास ये इंटीजर वाली वैल्यू है तो आपको क्या करना होगा, इस वक्त आपने इसको फ्लोट रखना है, फ्लोट। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए। ये हुआ आपके पास डेटा टाइप, ये आपके पास क्या हुआ, नेम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और वैल्यू आ गई आपके पास। तो ये है तरीका कि आप किस तरह एक C++ में प्रोग्राम को बता देते हो कि आपके पास एक मेमोरी लोकेशन किस तरह स्टोर होगा, या वो किस तरह एक मेमोरी लोकेशन को स्टोर करेगा। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लेट सपोज मैं लेता हूँ, मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग है, वो इस तरह मैं टाइप कर लेता हूँ, थोड़ा इसे बढ़ा देता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास स्ट्रिंग है, क्या है वो स्ट्रिंग, में नेम के नाम से, और उस नेम में मेरे पास क्या है, डबल कोट अहमद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास इसका जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग, और आपके पास इसका जो नेम है वो आप कोई भी सेट कर सकते हो। मैंने अपने आसानी के लिए ये दिया नेम, और किस चीज़ के बराबर है, अहमद। इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू किसी 5 कैरेक्टर्स हैं, AHMED। तो अगर आप कैरेक्टर के हिसाब से लो तो आपके पास ये 5 बाइट्स लेगा, और अगर आप स्ट्रिंग के हिसाब से लो तो ये एक स्ट्रिंग है जो आपके पास 5 बाइट्स लेगा आपके मेमोरी लोकेशन में। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डिक्लेयर एनी मेमोरी लोकेशन इन C++। तो उम्मीद करता हूँ आज का ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ गया होगा कि आप किस तरह एक वेरिएबल आपके पास क्या है, नेम कांस्टेंट या लेटर कांस्टेंट आपके पास क्या, एक्सटेंड डेटा किस तरह स्टोर होता है आपके पास मेमोरी में, और डेटा टाइप, नेम या इनिशियल वैल्यू जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, और डिक्लेरेशन मेमोरी इन C++। और ये आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने किस तरह डिक्लेयर कर दिया एक मेमोरी लोकेशन को C++ में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और इसको जितना शेयर कर सकते हो शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।